गाँव हमारा, कहीं धूप है कहीं छाँव है, सतरंगी मेरा गाँव, कभी दोस्ती कभी झगड़ते, फिर भी है सद्भाव, खुशियाँ पूरी जीवन सारा हंसता गाता, गाँव हमारा, हंसता गाता। गाँव हमारा। नाव नदी में, नदी नाव में, जीवन बीते यही गांव में। ढेलम ढेला, ढेलम ढेला, यहाँ जिंदगी एक है मेला, प्यारा सा सरकार हमारा, अरे हंसता गाता गाँव हमारा। हमारी कोई हैसियत तो नहीं है, पर ये बच्चे हमें दे दो, हम इसको पाल पोस कर इसका ब्याह भी कर देंगे। जब भी कोई काम शुरू करता हूँ उस बच्ची का चेहरा याद आ जाता है। बिटिया बस अब थोड़ी देर पहले ही बकरियों का दूध निकाल कर रखा उस छोटी सी बच्ची के लिए। खुदा उसे सलामत। जो कचरा जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये जमीन के भीतर होना चाहिए। इससे क्या होगा, कचरा कंचन बन जाए। जैसा मोती काका ने जो कचरा जिस गड्ढे में डालने के लिए बोला ना, तुम तो बिल्कुल वैसा का वैसा कर देना बस। जिसके भी घर में जो भी कचरा होता है वो यहाँ आता है और यहाँ फेंक कर चला जाता है। लेकिन हमने भी अब तय कर लिया है, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। मान सिंह जी साहब, अभी तो एक बार हम खुद सारे कचरे की सफाई करेंगे, हम खुद करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बाद अगर किसी ने यहाँ कचरा फेंका तो उसे पकड़कर अंदर कर दिया जाएगा साहब जी। बस सही है। अरे ये क्या? मान सिंह ये तो गया। 100% गया साहब जी। हाँ मान सिंह तुम जाओ जाओ और इस थैली फेंकने वाले को पकड़ के लेके आओ। उसने थैली नहीं फेंकी है, उसने गाय भैंसों की मौत का सामान फेंका है। हम सब जानते हैं इसे खा खा कर कितनी गाय भैंसें मर चुकी हैं। तुम जाओ और पकड़ कर लाओ ताकि हम इस सफाई अभियान की शुरुआत इस गंदगी की सफाई से कर सकें। जाओ। अब ये गया और अब फिर आज साहब जी रुक रुक। रंग पंचमी की घेर तो अपने इंदौर की होती है। अरे क्या घेर होती है रंग पंचमी की। मल्लारगंज से लेके खजूरी बाजार तक आदमी 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 आदमी। और ट्राले के ऊपर से जो पिचकारी मारी नीचे से तो छठी मंजी। अरे ऐसा मुझे बचाओ, नहीं तो बच्चे मुझे मार देंगे, मुझे गीला कर देंगे। खोटी राम है ना। अरे भैया खोटी राम, होली को गए को इतने दिन हो गए तो अभी तक ऐसा ही रंगा पुता क्यों? चुप चुप, रोना बनकर और हमें बता, ठीक ठीक बता कि तेरा ये हाल कैसे हुआ। अरे साहब क्या बताए, हम तो होली से बचने के लिए अपने ननिहाल चले गए। जागुआ सोचा हम अगोरिये के मजे लेंगे आज तक, लेकिन वहां तो बड़ा बुरा हाल कर दिया। पहले तो राय बुलैया बना के हमें घुमाया और फिर रंग लगा दिया। अरे भैया वो तो हमारे आदिवासी भाइयों की परंपरा है। परंपरा? फिर मैं वहां से भागा तो मालवा की रंग पंचमी के उड़दंग में फंस गए। वहां सब नाच रहे थे तो हम भी नाचने लगे।
चढ़ कहीं बेटी हो बाबज चौखंडी में आई जाओ, चढ़ कहीं बेटी हो बाबज चौखंडी में आई जाओ। अरे रंग रंगीली होली आई, रंग लगवाई जाओ भाभी आई जाओ। वो रंग रंगीली होली आई, रंग लगवाई जाओ भाभी आई जाओ। रंग रंगीली होली आई, रंग लगवाई जाओ भाभी आई जाओ। ओ रंग रंगीली होली आई, रंग लगवाई जाओ भाभी आई जाओ। ओ रंग रंगीली होली आई, रंग लगवाई जाओ भाभी आई जाओ। ओ रंग रंगीली होली आई, रंग लगवाई जाओ भाभी आई जाओ। ओ रंग रंगीली होली आई, रंग लेकिन फिर उनने उधर भी रंग लगा दिया। भैया जो होना था हो गया, लेकिन तुम अभी तक नहाया क्यों नहीं? ऐसे ही क्यों घूम रहा है? अरे वो पंडित जी ने कहा था कि पानी से तुझे खतरा है, तेरी जान चली जाएगी। किसने कहा था? पंडित जी ने। किसने? पंडित ने। ये पंडित तो गया और टका गया साहब जी। अच्छा अच्छा, पंडित ने कहा था। कोई बात नहीं, चला तू मेरे साथ जरा बाहर आ। आजा आजा बाहर आजा। अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी से खतरा है, पंडित ने कहा था। पंडित ने कहा था? तेरा खतरा हम दूर कर देते हैं। मान सिंह, ये बाल्टी उठाओ और इसके सर पे डालो। चलो चलो डालो। बोल मरा के नहीं मरा? अरे बच गया साहब, बच गया। पर डॉक्टर ये रो क्यों रही है? इसे माँ के दूध की आवश्यकता है। माँ का दूध ही बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित होता है। इसकी माँ कहाँ से लाएं? ये बच्ची तो हमें गाँव हमारा। गाँव हमारा। सुनो, बच्ची बुखार से तप रही है, कुछ तो करो। ये अपनी परेशानी का कुछ कम थी जो उसे घर ले आई। बच्ची की बीमारी की हालत में देखभाल करनी पड़ेगी, इलाज कराना पड़ेगा। मुफ्त का चंदन, फीस मोरे नंदन। अगर आपने इस बच्ची के बारे में कुछ कहा ना, तो मैं नहीं सुनने वाली। जब सरपंच बनाया था तभी सोचना था कि गांव की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। 102 बुखार है, सुबह से रोए जा रही है। अरे कुछ तो इंतजाम करो इसे चुप कराने का। तुम बस इसी तरह मेरी दौलत को लुटवाए जाओ, कभी इलाज के नाम पर, कभी दवाओं के नाम पर। अब तो जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी, हमारी मुसीबतें बढ़ती जाएगी। वैसे मैं नाम का दौलत किए रह गया हूँ। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आ गई कि आपकी दौलत टूटने लगी? एक नहीं, दो मुसीबतें हैं। एक तो तुम्हारे सर पर ईमानदारी का भूत चढ़ा रहता है, दूसरी ये बच्ची की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो इस आफत से छुटकारा पा लो। आप इस छोटी सी बच्ची को आफत कह रहे हो? अरे कुछ तो शर्म करो और कान खोलकर सुन लो, अब ये बच्ची यहीं रहेगी मेरे पास। मैं भी देखता हूँ कि कब तक यहाँ पर रहेगी। कुछ कहा आपने? सुनो, हाँ। मेरे साथ शहर चली चलो, वहीं डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे इतनी बड़ी बात नहीं कि शहर जाके अस्पताल में दिखाएं, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ रत्ना को बुला लेते, हम हमारी प्यारी सी छुटकी को यही गांव के स्वास्थ्य केंद्र में दिखा देंगे। ठीक है,
फिर मैं शहर जाऊं? हाँ जाओ। हेलो रत्ना, सुन, मैं तेरी भाभी बोल रही हूँ। क्या बात है भाभी, बहुत घबराई हुई लग रही हो। सुनना, रात से छुटकी को बहुत बुखार है, उसका पूरा शरीर तवे की तरह तप रहा है। तो जल्दी से आजा, हम छुटकी को ना गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ले चलते हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप फिक्र मत करो भाभी, मैं बस अभी आई। ठीक है, जल्दी से आजा। हेमा, हेमा वो अपनी छुटकी है ना, उसको बहुत तेज बुखार है। अभी सरपंच भाभी का फोन आया था, बहुत रो रही है। जा अम्मा को खबर कर दे। गांव की बिटिया की तबीयत खराब है, सरपंच भाभी का भी फोन आया था, उसे हम लोग स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं। दताना मत आना, अरे दताना मत आना, जल्दी आओ। क्या हुआ रत्ना, घबराई हुई क्यों? सरपंच भाभी का फोन आया था, वो अपनी छुटकी है ना, उसे बहुत तेज बुखार है, वो रोए जा रही है कब से। हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ चलो, हाँ चलो, जल्दी चलो। चल। भाभी आगे रखना तो बहुत अच्छा किया। देख, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। 102 बुखार है, सुबह से रोई जा रही है। हमें इसे जल्दी से अस्पताल ले चलना होगा, अब घर में इंतजार करना बेकार है। बिल्कुल ठीक है, अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना हम तो हैरान रह जाएंगे। अरे परेशानी कोई बात नहीं है, चलिए अस्पताल चलते हैं। चलिए चलो। क्या बात है सरपंच भाभी, आज गांव की बिटिया को स्वास्थ्य केंद्र लाना पड़ गया? डॉक्टर इसे बहुत तेज बुखार है, रात भर रोती रही। लाओ इसे देखते हैं। शरीर में पानी की कमी है, इसने कल उल्टियां भी की थी, तो इसे ORS का घोल पिलाना था। अच्छा हो तुम इसे यहाँ ले आए। पर डॉक्टर ये रो क्यों रही है? लगता है बच्ची भूखी है, इसे माँ के दूध की आवश्यकता है। माँ का दूध ही बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित होता है। लेकिन डॉक्टर, इसकी माँ कहाँ से लाएं? ये बच्ची तो हमें... मैं समझती हूँ, लेकिन ऊपर का दूध देने से इंफेक्शन का डर है। बहुत सावधानी रखनी होगी, अभी इसे स्वास्थ्य केंद्र में ही रखते हैं। जब ये ठीक हो जाएगी तो आप इसे घर ले जाओ।
ठीक है डॉक्टर, हम लोग तब तक बाहर ही बैठते हैं। कैसी हालत है बिटिया की? डॉक्टर क्या बोली? भाभी बच्ची ठीक है, लेकिन उसे शाम तक स्वास्थ्य केंद्र में ही रखना होगा। लेकिन डॉक्टर कह रही है कि बच्ची को माँ का दूध पिलाओ। बिन माँ की बच्ची के लिए माँ का दूध कहाँ से लाएंगे? हंसता गाता गाँव हमारा हंसता गाता गाँव हमारा कैसी हालत है बिटिया की? डॉक्टर क्या बोली? भाभी बच्ची ठीक है, लेकिन उसे शाम तक स्वास्थ्य केंद्र में ही रखना होगा। लेकिन डॉक्टर कह रही है कि बच्ची को माँ का दूध पिलाओ। बिन माँ की बच्ची के लिए माँ का दूध कहाँ से लाएंगे? तुम लोग बच्ची का ख्याल रखना और कोई भी बात हो तो मुझे मोबाइल पर बताना। मैं जाती हूँ इंतजाम करने। सुन बताना। हाँ? देख देख, वही औरत भागी जा रही है जिसे मैंने उस दिन देखा था। हो ना हो इसे बच्ची के बारे में जरूर कुछ पता है। हो सकता है यही इसकी माँ हो। अगर ऐसा हुआ तो बच्ची के लिए माँ के दूध का इंतजाम हो जाएगा। चल चल। बताओ कौन हो तुम और क्यों छिपती फिर रही हो ऐसे? उस बच्ची से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अरे बोलती क्यों नहीं? जहां जहां बच्ची को लेकर जाते वहां चली जाती हो। क्या वो लड़की तुम्हारी बेटी है? तो फिर कौन हो तुम और क्यों उसका पीछा कर रही हो? क्या छिपा रही हो उनसे? बोलो। अरे बोलो। मैं इसके पानी लेकर आता हूं। देखिए सर।
कहाँ गई वो? कह के गई कि अरे निकल गई वो, चकमा दे गई हमको। अब कोई नहीं, छोटा सा गांव है, जाएगी कहाँ? मिल जाएगी। ठीक है चल। क्या बात है रत्ना बिटिया, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी, आज हमें तुम्हारी मदद चाहिए। भला हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? ऐसा मत कहो, आज तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हें मालूम है ना छुट्टी के बारे में? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर कहती है उसे माँ का दूध चाहिए। ऐसे में तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना, लोग हमारी परछाई से भी दूर भागते हैं। ऐसे में अगर हमने उसे अपना दूध पिला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें चैन से जीने दो। लेकिन भाभी, डॉक्टर कह रही है कि बच्ची को इन्फेक्शन से बचाने के लिए माँ का दूध जरूरी है। जहाँ एक बच्चे को दूध पिलाती हो, वहाँ दूसरी बेटी को दूध पिला दोगी तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन बिन माँ के कई बच्चे ऊपर का दूध पीकर पल जाते हैं, फिर हमारी क्या जरूरत? बच्ची को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये जरूरी है। आज मना मत करो सावित्री भाभी, गांव की बेटी को बचा लो। आज पहली बार हमसे किसी ने कुछ मांगा है, लेकिन हम क्या करें? ये जात पात, ऊंच नीच, छोटे बड़े की दीवारें हमारे तुम्हारे बीच मुहबाए खड़ी हैं। इन्हें हम कैसे फांद सकते हैं? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमें माफ कर दो रत्ना बिटिया, हमसे ये ना हो पाएगा। यशोदा ने किस तरह किशन जी को पाला था, और आज तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम उसे ठुकरा रही हो। आज मैं भी अनाथ होती तो लोग मेरा कोई प्यारा सा नाम सोच समझ कर रखते। ठाकुर साहब, ये है हमारा बेटा भरत और ये इसके दोस्त, तीनों साथ ही रहते हैं। बड़ा ही अपनापन है तीनों। क्या बात है, आज पूनम का चांद दिन में ही नजर आ रहा है। हंसता गाता गाँव हमारा, गाँव हमारा, गाँव हमारा, कहीं धूप है कहीं छाँव है, सतरंगी मेरा गाँव, कभी दोस्ती कभी झगड़ते, फिर भी है सद्भाव।